काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वसिद्धिकरी देवी नारायणी नमोस्तुते। कामख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती कामाख्या एवं आदिशक्ति पराम्बा सभी का कल्याण करें, उनके भाग्य और कर्म के हिसाब से सुख और सुविधा प्रदान करें, क्योंकि मैं सदा आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। कभी भी शांति या साधक माँ भगवती से, पराम्बा से, परमात्मा से प्रार्थना करें, यही कर सकता है कि हमारे नजदीक जो भी आए माँ भगवती उसके कर्म के हिसाब से उसका कल्याण किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि संसार में हर चीज मिलता है, बिना तपस्या का कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। तो तपस्या से ही आपके पास सब कुछ है और मिल सकता है। उस तपस्या में अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए गुरु की और माँ की कृपा जरूरी है। क्यों? पर ब्रह्म स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी शरण्ये त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गति नाशिनीं। माँ भगवती पराम्बा का स्तुति सभी देवी और देवताओं ने किया है। सबसे बड़ी चीज ये है कि आगे भी मैं त्रिपुर भैरवी के, त्रिपुर सुंदरी को भी कहते हैं, त्रिपुर भैरवी कहते हैं, उनके बारे में विवेचन कर चुका हूं, क्योंकि वशीकरण के लिए वो सर्वोपरि प्रयोग होता है। साथ में वह प्रधान देवी जो है सो आदिवासियों के लिए ज्यादा माना गया है। आज देखिए, मैं आगे भी कह चुका हूं, कोई भी चीज जबरदस्ती पाने के लिए अगर प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में कठिनाई काफी आ सकती है, क्योंकि मेरे किस्मत, मेरा कर्म जो होगा वही उसी हिसाब से मिलेगा। माँ भगवती शक्ति जो है सो आपको कई बार जब आप साधना में आगे बढ़ने लगते हैं तो भटकाने का भी प्रयास कर देती है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु की आवश्यकता है, गुरु की कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म और गुरु दोनों सर्वव्यापी है। हम उनके शरण में जाते हैं, उनके चरण मिलता है, माँ भगवती का चरण मिलता है, हमें हर चीज की सिद्धि साधना मिलती है। अब देखिए कि घर में भी जो है, हम आगे भी बता चुके हैं कि आपके यहाँ कलह जब होता है तो एक चरण पाप होता है, 2 चरण पाप में व्याधि आती है, 3 चरण पाप में चोर आते हैं, और जब परिपूर्ण होता है तो आग लगती है। आप एक चीज देखिए, कल एक महापुरुष का फोन आया था और कल मेरे पास आए भी थे। खास करके जो 40 दिन का यज्ञ समाप्त हुआ कल, उसका विधिवत भंडारा किया गया, सभी ब्राह्मणों के द्वारा पूजन भी हुआ, पूर्णाहुति का कार्यक्रम हुआ। कुछ आदमी की माँ की कृपा थी, मैं आवाहन भी किया था, जो हमारे खास आदमी थे वो नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, खास करके ये देखा गया है कि ईगो, अहंकार जब आ जाता है कि महाराज जी के पास मैं क्यों जाऊं। लेकिन मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं कि मां को अगर आपके शरण में आने के मार्ग अगर मेरे द्वारा बनना है, आपका कल्याण मेरे द्वारा होना है, आपका जो द्रव्य है वो मेरे द्वारा खर्च होना है, तो जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे तब तक खर्च नहीं होगा और आपका काम भी नहीं होगा। चाहे दुनिया में जहां मर्जी घूम करके आ जाइए, आज नहीं तो कल आपको मेरे पास आना ही पड़ेगा। क्यों? कि पूर्व जन्म कृतं तपः भाग्यमेव प्रजायते, पूर्व जन्म के तपस्या के रूप में आपके भाग्य का निर्माण हुआ है और ये संसार में लेन देन है। आपका हिसाब किताब है,
आपको जो हमसे लेना है वो आप हमसे लेंगे, और जो मुझे आपसे लेना है जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, देंगे नहीं, तब तक आपका काम सफल नहीं होगा। अब हमें मेन बात ये करनी है कि आप कभी भी कोई भी, आज शनिवार है, मैं आगे बता चुका हूं कि आप शनिवार के दिन पीपल का पत्ता ला करके, और आप चाहें तो ओम ह्रीं शब्द उस पर लिख दें, केसर का चंदन हो या मलयागिरी चंदन में केसर डाल करके उसको जो है सो बात हम चंदन घिसिए, और शाम के समय में पान के पत्ते को ऐसे लपेट करके और 4 बार मोली लपेट दीजिए, हनुमान जी का ध्यान करिए, हनुमान जी का 7 बार या 11 बार या 4 बार हनुमान चालीसा पाठ करिए, और आप अपनी तिजोरी में 101 रुपया के साथ आप रख दीजिएगा। आपका सभी धन संबंधी समस्या जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू होगा। साथ में माता पिता का और गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं होता है, चाहे दुनिया में जो भी कुछ कर लीजिए, क्योंकि भारतीय दर्शन के कथनानुसार आप चाहे देवता का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें, माता पिता का आशीर्वाद लें, बिना आशीर्वाद का कुछ नहीं होता है। आप एक चीज देखिए कि सूर्य का जब पीड़ित होना होगा तो आपके पिताजी का बददुआ होगा, चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो माँ का बददुआ होता है या सास का बददुआ होता है, मंगल अगर पीड़ित है तो आपके भाई ने का आपने धन ले लिया है, उसका श्राप से आपके अर्थ की अभाव है। अब हमें ये बात देखना है कि ये सब समस्या तो पैदा हो जाती है, उसको निपटारा कैसे होगा, क्योंकि मैं खास करके हनुमान जी का और माँ भगवती शक्ति का प्रधानता इसलिए देता हूं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, और कलऊ चंडी विनायको कलयुग के प्रधान देवता में खास करके गणेश जी और माँ भगवती चंडी की प्रधानता दी गई है। हनुमान जी के यहाँ अगर आप 40 दिन तक कोई भी काम करते हैं, हनुमान जी आपको दर्शन भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसी तरह से माँ भगवती को आप जहां भी एकांत में जाप करेंगे, एकांत में पाठ करते हैं, एकांत में साधना करते हैं, माँ भगवती आपके छाया के तरह आपके रक्षक बन करके रहती है। और कभी भी कोई भी देवता, कोई भी इष्ट हमारा हमें चारों तरफ वायु के तरह इर्द गिर्द में ही रहते हैं, हमारे कर्म को दुष्कर्म को सब देखते हैं, इसलिए हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। साधना में खास करके तन शुद्धि जरूरी है, मन शुद्धि जरूरी है, और इसके बाद धन शुद्धि जरूरी है। तन का शुद्ध करने के लिए जो है सो आपको स्नान ध्यान करके सुबह का समय में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती की प्रार्थना करें, परमात्मा का प्रार्थना करें। वो क्यों कि पूर्ण वातावरण सतयुग का उस समय वास होता है, और सतयुग का जब वास होता है तो उस समय परमात्मा आपके शब्द को सुनते हैं। बाकी जो है सो आप धीरे धीरे शाम को करते हैं या दिन में करते हैं तो माया का प्रपंच जैसे चलता है, इस तरह से उनको बात और समय कम मिल पाता है। आपको अगर कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते हैं, आपकी जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उस अपने इष्ट से प्रार्थना करिए। अगर माँ भगवती का है, हनुमान जी का है, आप एक नारियल ले लीजिए, नारियल को 4 बार बांध दीजिए, और बांध करके मोली से उसको 4 बार बांध करके और अपने इष्ट के सामने, चाहे माँ भगवती हो, हनुमान जी हो, कृष्ण हो, चाहे शिव जी हो, जो भी हो, उनके सामने अर्पण करके और कहिए कि हे प्रभु हमारे कष्ट को दूर करें। दूसरी बात, अगर कोई बिहड़ काम नहीं बन पा रहा है, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कहिए कि अगर हम जीवन में एक बार भी आपकी आराधना मन से नाम लिए हैं, उसके फल में आप मेरा काम पूरा कर दें, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपकी जो समस्या है आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब यह 40 दिन का यज्ञ समापन हो गया, आप जब चाहें हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप उस कॉल से बात भी हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान भी करने का रास्ता बनाऊंगा। दूसरी बात, अब गुप्त नवरात्रि आ रही है, गुप्त नवरात्रि में मैं देखता हूं कि माँ की क्या इच्छा है। हालांकि मैं खास करके बसंत पंचमी के दिन भूमि पूजन करने का 51 पीठ के निर्माण के लिए ये
सर्वसम्मति से पास हो चुका है। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अगर ये पूजा हो जाए और पूजा होने के अगले दिन मैं खास करके माँ भगवती की आराधना के लिए या तो हरिद्वार में करूं या कामाख्या में जाऊंगा, वहां जाकर के आपके कल्याण के लिए मैं कामना कर सकता हूं। आप चाहें आप संपर्क कर सकते हैं, आप मिल सकते हैं। ये आपके लिए खास करके 4 दिन का समय है। क्यों कि मैं 20 तारीख से फिर पहाड़ में चला जाऊंगा और 20 तारीख को पहाड़ में जाऊंगा, वहां से 26 या 27 को आऊंगा या कामाख्या में जाऊंगा, क्योंकि कामाख्या में भी एक प्रोग्राम है मेरा। इसलिए हमें हो सकता है कि 24-25 को कामाख्या में भी रहना पड़ सकता है। तो आप चाहें आप संपर्क कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। आपके लिए मैं सदा माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ अम्बे, जय माँ भगवती सदा सबका कल्याण करें, सबको सुखी रखें। अपने कर्म के हिसाब से जिसका जितना बड़ा झोली है उतना दें, क्योंकि परमात्मा झोली में डालना तो चाहता है। हमारे कर्म रूपी पात्र कितना बड़ा है ये हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है और हमारे गुरु का, हमारे माता पिता का आशीर्वाद के ऊपर बातों निर्भर करता है। अगर उनका आशीर्वाद सही है तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन अगर परिवार में माता पिता का बद्दुआ है, पितृ का दोष है, वो सारा कुछ आने के बावजूद भी काम रुक जाता है। धन्यवाद। इसलिए आप अपने माता पिता को प्रसन्न करें, आप अपने गुरु को प्रसन्न करें और साथ में इष्ट का प्रार्थना करें। आपका हर काम पूर्ण होगा। जय माँ कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति।